अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। जैसा कि आप सबको इल्म है कि ZTBL में जो है इंटरव्यू, फ़िज़िकल जो इंटरव्यू है उसकी डेडलाइन आ चुकी है। तो जिन दोस्तों को इंटरव्यू लेटर रिसीव हो चुके हैं उनको कांग्रेचुलेशन। वो इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करें और इंटरव्यू दें। OG3 की ये ZTBL में जॉब है। तो इसमें जो है वो मैक्सिमम कैंडिडेट को इंटरव्यू लेटर जो कि मेल आई हुई है, शायद 50 के राउंड अबाउट उन्होंने क्राइटेरिया रखा था इंटरव्यू लेटर का। तो इंटरव्यू जो है लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। अपना CNA इंटर करने के बाद डॉक्यूमेंट जो जो भी रिक्वायर्ड थे उसमें जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो प्रिपेयर करें। डॉक्यूमेंट की एक अपने फ़ोटोकॉपी, तमाम जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं डोमिसाइल समेत, उसमें जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो तो उसकी जो है वो एक फ़ोटोकॉपी जो है वो करके अटेस्टेड करवा लें। दूसरा आप जो है वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो भी साथ ले जाएं। तो इंटरव्यू के लिए कुछ जो हैं वो चीज़ें जो OG3 इंटरव्यू में ZTBL में पूछी जा सकती हैं, या डिफरेंट बैंकिंग से रिलेटेड जो हैं वो इंटरव्यू होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इंटरव्यू में चीज़ें क्लियर हो सकेंगी मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि वो क्लियर कर सकूँ। कुछ दोस्तों से प्रीवियस एक्सपीरियंस लिया है, उसके अलावा जो भी मटेरियल हमें मिला है हमने इसमें ऐड किया हुआ है। तो इसमें जो है वो कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले प्रिपेयर यूर सेल्फ फॉर इंटरव्यू। अपने आप को इंटरव्यू के लिए, अपने माइंड को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें कि जी कि आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। 16 ग्रेड की ये जॉब है, OG3 की जॉब है। तो इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें कि ये जो माइंड आपका जो है वो इंटरव्यू वाला माइंड होना चाहिए। तो उसके हिसाब से जो है वो आप अपने आप को प्रिपेयर करें। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन जो है उसमें क्या क्या हो सकता है। इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। अब इंट्रोडक्शन जब भी होता है तो सबसे पहले, अब ये पैनल पे डिपेंड करता है कि वो आपसे कहते हैं जी कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, या फिर चूंकि आपका जो है वो उनके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं तो वो आपके नाम से मुखातब होकर जो है वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपको वो चांस देते हैं कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, तो फिर आप जो है वो किस तरह इंटरव्यू है अपना वो इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, अपना नाम बताइए, अपने वालिद का नाम बताइए। उसके बाद आप कहाँ से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो बताइए। उसके बाद अपनी एजुकेशन बताएं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्वालिफ़िकेशन कौन सी डिग्री से है, कौन सी डिग्री की हुई है आपने। फ़र्दर मेजर सब्जेक्ट क्या था आपका, अगर आपने एग्रीकल्चर साइंस में तो उसका मेजर सब्जेक्ट क्या था, आप लास्ट डिग्री। उसके बाद फ़र्दर अपना एक्सपीरियंस जो है बैंकिंग से रिलेटेड या कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो कोट करें, उनको वो बताएं। तो उसके बाद जो है अगर यूनिवर्सिटी के दौरान आपको कोई अचीवमेंट्स या रिवार्ड्स मिले हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं या मेरिट स्कॉलरशिप पे पढ़े हैं, आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं, वो आप जो है वो बता सकते हैं। उसके अलावा वॉलंटियर वर्क, अगर आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया हो, वॉलंटियर वर्क अगर आपने कोई किया वो भी बता सकते। अब देखें, एक छोटा सा पैराग्राफ की शक्ल में जो है वो इसको आप अपने माइंड में प्रिपेयर करें कि इस तरह जो है वो ये ज़्यादा लंबा भी ना हो कि आप उधर कहानी 4 से 5 लाइनें, 5 से 6 लाइनों में जो है वो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। माई सेल्फ फ़लाँ, सन ऑफ फ़लाँ, तो फ्राम डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद या डिस्ट्रिक्ट जो भी, बहावलपुर रीजन मेंशन कर दें, डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर दें। जो है वो अपना प्रॉपर एड्रेस ना बताएं, रीजन जो है वो ठीक है, रीजन बहावलपुर या डिस्ट्रिक्ट जो है वो कह दें बहावलपुर। उसके बाद जो है जो माई ग्रेजुएशन या माई MS कंप्लीट फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, जो भी यूनिवर्सिटी हो। अगर आपकी CGPA अच्छी है तो प्लस CGPA भी मेंशन कर दें। फिर मेजर सब्जेक्ट जो है वो एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर जो भी है। तो उसके बाद अपना जो है वो एक्सपीरियंस बता दें जी कि मेरे पास इतना बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस है, या मेरे पास इतना मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, फार्मर कम्युनिटी से डीलिंग का एक्सपीरियंस है, तो मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो है रिवार्ड्स अचीवमेंट जो है वो साथ एक आधी लाइन ऐड कर दें अगर वो आपको टाइम देते हैं। अब देखें, वो तो पहले बैठने पे ही आपको, आप इंटर होंगे तो आपको जज कर लेंगे कि जी बंदा कैसा है।
तो अब आप सिंपल उर्दू में भी बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने उधर इंग्लिश में ही बताना है और आपने उधर ऐसे मतलब भी जैसे CSS का इंटरव्यू है, नहीं, आप जो है वो बेसिक चीज़ है आपकी कॉन्फिडेंस। अगर आप उर्दू में कंफर्टेबल हैं तो आप उर्दू में बताएं, कौमी ज़ुबान भी है, इसका ये नहीं कि इंग्लिश बोलने से अच्छा इंप्रेशन जाता है, उर्दू बोलने से जो है वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाता है कि बंदा जो है वो अपनी कौमी ज़बान का रिप्रेजेंटेटिव होता है हर जगह। तो बाकी जॉब मिलना ना मिलना वो तो अलग बात है ना, तो आप इस चीज़ पे तो पुख्तगी रखें कि हमने उर्दू बोलनी, उर्दू में करवा दें, इंग्लिश में करवा दें, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि आप वहाँ अटके ना, ये है कि आप जिसमें भी बोलें रवानी में बोलें, फ्लुएंट बोलें। तो ये चीज़ें जो हैं वो करने के बाद अगर तो इस तरह आपको चांस मिलता है कि वो कहते हैं जी कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, तो आप ये बता दें उनको ये चीज़ें जो कुछ मेंशन है। अगर वो उनके पास लिस्ट होती है तो फ़र्ज़ करें आपका जो भी टाइम है, जिस तरह 13 डेट को या 15 डेट को, 5 को, 10 को, किसी का 11:15 है, किसी का 12 है, किसी का 2 है, तो उसके हिसाब से उनके पास लिस्ट है। तो उनको पता है जी आपका क्या नाम है, आपके फादर का क्या नाम है, आपका CNSE क्या है, आपकी ग्रेजुएशन एजुकेशन क्या है, उनके पास डाटा है, उनको पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बाज़ बात इसलिए पूछते हैं कि एक बंदा अपना इंट्रोडक्शन कैसा करवा सकता है, कि वो अपने बारे में कैसा बता सकता है। तो ये चीज़ जो है वो आपने उसके बाद इंटरव्यू पैनल जो है वो किस तरह का हो सकता है, या कौन कौन जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा होता है। अब देखें, आप लोगों ने जो भी प्रेफरेंस से किया हुआ है आपका इंटरव्यू होपफुली उधर ही होगा। जिसने फैसलाबाद किया था उसका फैसलाबाद ही हुआ होगा, लाहौर वालों का इस तरह बहावलपुर, जो भी बहावल नगर, तो जो भी मुल्तान वालों का उधर हुआ होगा, फैसलाबाद वालों का उधर हुआ होगा, गुजरांवाला का, सरगोदा का, तो आउट ऑफ स्टेशन नहीं हुआ होगा अगर स्ट्रेंथ का इशू नहीं है तो चूँकि लोकल जो है, जिस तरह बैंकिंग सेक्टर में रीजन होता है, अगर फ़र्ज़ करें कि मुल्तान रीजन है तो इसके सराउंडिंग में जिस तरह ये एरिए आते हैं, बूरेवाला, विहाड़ी, करोड़ पक्का, लोधरा वाली साइड, इस तरह शुजाबाद, तो ये चीज़ें, ये साइडें जो हैं इसमें आती हैं। तो इसमें ZTBL के साफ ज़रा जो एरिया मैनेजर भी होंगे, रीजनल मैनेजर भी होंगे, तो ये भी इंटरव्यू में हो सकते हैं, ये भी इंटरव्यू में बैठे होते हैं। प्लस HR जो हैं वो कंडक्ट करवा दी वो होती हैं। और पॉसिबल है कि OTS जो है वो ओपन टेस्टिंग सर्विस से भी एक आधा बंदा हो जो ये कंडक्ट करवा रहे हैं, तो इस तरह हो सकते हैं। तो क्वेश्चन टाइप जो है वो कौन कौन से जो है वो क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, उस पर जो है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन किस किस से रिलेटेड क्वेश्चन, चूँकि बैंकिंग सेक्टर है तो आपके जहन में आ रहा होगा कि वो आप बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, या आपका एक्सपीरियंस से रिलेटेड पूछेंगे, या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड पूछेंगे, या आपकी एजुकेशन से रिलेटेड पूछेंगे। तो इस तरह जो है वो मेजर चीज़ें हैं कवर कुछ। तो चूँकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब है OG3 की, तो इसमें जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जी एग्रीकल्चर एक वसी पोर्शन है, 70% जो है, 70% जो हमारी पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है। 21 से 22% जो है वो इसका GDP में भी शेयर है। तो इस तरह एग्रीकल्चर के हवाले से पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है। तो इस मैं इधर एक बात कोट करूँगा कि नेशनल बैंक में जब एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का टेस्ट हुआ था OG3 का, तो जब इंट्रोडक्शन हो रहा था उसने जब कहा कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, तो जब लड़के ने कहा जी कि मैं फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो उन्होंने उससे फ़ौरन क्वेश्चन पूछा आपके डिस्ट्रिक्ट में मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं। अच्छा, अब उसने कहा जी कि कपास है, गंदम है, उसके अलावा गन्ना है, ये मेजर है, माइनर में मकई है, थोड़ा बहुत चावल भी होता है। उसने उनको ये बता दी। अब उसने कहा जी इनमें से रबी क्रॉप कौन सी है और ख़रीफ क्रॉप कौन सी है।
अब इनमें से रबी क्रॉप जो है वो, रबी जो है वो सर्दियों का सीज़न होता है नवंबर दिसंबर से, तो इसमें गंदम है, तो ख़रीफ में कपास है। इस तरह मकई जो है ये सदाबहार भी होती है, ये साल में 2 बार भी काश्त होती है। चावल जिस तरह ख़रीफ है, तो सरसों जिस तरह है ये रबी है। तो ये चीज़ें उसने पूछी। उसके बाद उसने पूछा जी पाकिस्तान की कौन सी क्रॉप जो है वो इनमें से इंपोर्ट होती है, काटन कितनी एक्सपोर्ट होती है, राइस एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है, वीट इंपोर्ट होती है या एक्सपोर्ट होती है। इस तरह उन्होंने सारा इंटरव्यू 15-20 मिनट का, शुगर केन का सीड रेट क्या है, कपास का सीड रेट क्या है, एकड़ में कितने फिट होते हैं, तो हेक्टेयर जो है वो, हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, एकड़ और किले में क्या फ़र्क होता है। तो कई किसी कहाँ कहीं जो है वो एकड़ कहते हैं कि कहीं जो है वो उसको किला भी कहते हैं। करम में कितने फिट होते हैं, मरले में कितनी जो है वो, कनाल में कितने मरले होते हैं, मरले में कितने फिट होते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं ये सारे क्वेश्चन। एक एग्रेरियन को, एग्रीकल्चरिस्ट को ये पता होना चाहिए। सबसे छोटी इकाई जो है वो फिट है, उसके बाद करम है, करम के बाद जो है वो मरला है, तो मरले के बाद केनाल होती है। तो एक कनाल में 20 मरले होते हैं, तो 8 कनालों का जो है वो 1 एकड़ होता है। 1 एकड़ में 2 बीघे होते हैं, 1 बीघा 4 कनाल का होता है। ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए। क्योंकि OG3 की जो जॉब है इसमें मेंशन था कि एग्रीकल्चर जो हैं, एग्रीकल्चर जिन्होंने की हुई है उनको प्रेफर दी जाएगी। तो इससे क्या साबित होता है कि ये जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए है, तो साहब ज़रा इसमें फिर ZTBL की तरफ से जो ZTBL की प्रोडक्ट आती हैं फार्मर कम्युनिटी के लिए, जैसे ट्रैक्टर है, मशीनरी है, सोलर है, ड्रिप इरीगेशन है, इनपुट्स लोन है, प्रोडक्शन लोन है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर आप नहीं देखनी है ना। अगर आपकी जॉब होती है तो फिर आप नहीं देखने, तो आपको बेसिक ही अगर एग्रीकल्चर का नहीं पता, आप क्या लोन प्रोसेस करवाएंगे। तो ये चीज़ें आपको जो हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मेजर पता होनी चाहिए। अब ये थोड़ी चीज़ें मैंने कोई ओपन की हैं, इसमें देख सकते हैं कि मेजर क्रॉप्स, अब कम से कम आपको आपके एरिए की मेजर क्रॉप्स पता होनी चाहिए। आपका रीजन जो है उसकी मेजर क्रॉप्स, आपका प्रोविंस जो है उसकी मेजर क्रॉप्स, ये तो कम से कम पता होनी चाहिए ना। आप पंजाब से हैं, पंजाब के फ़लाँ रीजन में ये में क्रॉप का पैटर्न है, फ़लाँ रीजन में ये क्रॉप का पैटर्न है। हमारे जो है वो ख़रीफ़ का पैटर्न ये है, रबी का पैटर्न ये है। उसके अलावा हमारे एरिए में बागात में ये बागात होते हैं, तो सीरियल्स जो हैं वो उनमें ये हैं, फोडर क्रॉप्स ये होती हैं, वेजिटेबल्स ये होती हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछ सकते हैं। एग्रीकल्चर का शेयर इन जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर कितना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान में एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जिस तरह अभी हाल ही में पाकिस्तान ने वीट जो है वो इंपोर्ट की है, तो हमने जो है वो वीट इंपोर्ट की है, उसके बारे में वो पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो है एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर, जो आप जब लोन प्रोसेस करते हैं तो कुछ चीज़ें इंपोर्टेड होती हैं, पासबुक, खसरा गिरदावरी, शेड्यूल रेट, DC रेट, जमाबंदी, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप। तो ये रबी क्रॉप और ख़रीफ क्रॉप जिस तरह मैंने बताया कि आपको पता होनी चाहिए जी कौन सी रबी क्रॉप जो है वो, रबी अब सर्दियों का मौसम होता है, ख़रीफ गर्मियों का होता है। रबी सीज़न शुरू होता है सितंबर अक्टूबर से इन्हीं सर्दियों में, और मार्च अप्रैल तक एंड हो जाता है, और ख़रीफ मार्च अप्रैल से शुरू होकर सितंबर अक्टूबर तक जाता है। ठीक है, उसके बाद पासबुक क्या है, खसरा गिरदावरी क्या है, शेड्यूल रेट क्या है, DC रेट या जमाबंदी क्या है, तो इन पे थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। पासबुक, एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर जो है वो हर बैंक में होता है। HBL में अल हबीब बैंक है, पंजाब बैंक है, ज़री बैंक है, नेशनल बैंक में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है। आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट ने उस पर भी अप्लाई किया होगा, जो एग्रीकल्चर की डिग्री से रिलेटेड जॉब है ये। इस तरह HBL में हर बैंक में जो है वो एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर होता है। तो ये OG3 की जॉब भी वही है, सिर्फ नेम चेंज है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं,
इन्होंने लोन जो है वो बनाना होता है। एक आपके पास कस्टमर आता है। अब मैं इन चारों डॉक्यूमेंट को एग्जाम्पल के साथ जो है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक फार्मर आपके पास आया, उसने कहा जी कि मैंने लोन बनाना है, तो आप जो है वो मेरा लोन बनाएं, मेरे पास इतनी ज़मीन है। फ़र्ज़ करें वो कहता है जी कि मेरे पास 10 एकड़ जो है वो मेरी मलकियत है, और मेरे पास जो है वो 10 एकड़ जो है वो मेरे पास ठेका है। 20 एकड़ है, तो 20 एकड़ का जो है वो मुझे लोन बना दें, ताकि मैं अपनी जो है वो अच्छे से जो अपनी एग्रीकल्चर कर सकूँ। मुझे कोई फाइनेंशियल इशू है, तो आप सबसे पहले उसका जो है वो आईडी कार्ड जो है वो उससे लेंगे। ये लोन प्रोसेस का तरीक़ाकार मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें ये 4 डॉक्यूमेंट जो हैं साथ ये भी कवर हो जाएंगे। तो आप उससे कहेंगे कि आप मुझे अपना जो है वो आईडी कार्ड दें, ताकि मैं आपकी ईसीआईबी रिपोर्ट चेक करूं कि आया कि आप डिफ़ाल्टर तो नहीं हैं, या आप किसी और बैंक के साथ तो नहीं चल रहे। तो वो आप उससे अपना जो है उससे का आईडी कार्ड लेंगे, वो आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में सेंड करेंगे। वो आपको उसकी ईसीआईबी रिपोर्ट देगा। ये क्वेश्चन भी वो पूछते हैं बैंकिंग से रिलेटेड कि ईसीआईबी क्या है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है ये, इसको क्रेडिट वर्दीनेस रिपोर्ट भी कहते हैं। ये स्टेट बैंक का एक डॉक्यूमेंट होता है। इसमें हमने जब से हमारा आईडी कार्ड बना है, जब उसके बाद से अब तक जहाँ जहाँ से भी लोन लिया हुआ है ना, इसमें वो शो हो रहा होता है। तो इस रिपोर्ट में अगर आपने जायज़ कैश से भी एडवांस लिया हुआ है ना और पे नहीं किया, वो भी इसमें आ रहा होता है। अगर सेम जिस बंदे के नाम पर रजिस्टर्ड है ना, तो जिस आईडी कार्ड पे, वो भी इसमें शो रहा होता है कि इसने फ़लाँ जो है वो कंपनी से इतने पैसे लिए हुए हैं और पे नहीं किए, और इसका ड्यूरेशन ख़त्म हो गया और ये डिफ़ाल्टर हो गया। और जो बंदा डिफ़ाल्टर हो जाता है उसको कोई बैंक भी फाइनेंस नहीं करती। बाकी हर बैंक का क्राइटेरिया होता है कि एक लास्ट डेट के बाद अगर 30 दिन ऊपर चला गया या 60 दिन 90 डेज़, तो इस तरह कोई कंडीशंस रख के वो उसको लोन दे देती हैं, लेकिन डिफ़ाल्टर को लोन वो नहीं देती। तो ईसीआई भी आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये बंदा जो है वो ठीक है, तो इसका जो है वो लोन प्रोसीड हो सकता है। साथ ही आप उससे कहेंगे कि जी मुझे आप एक दफ़ा अपना रकबा भी विज़िट करवा दें, तो जो आप उसका रकबा भी देख लेंगे, और साथ ही इधर उधर से थोड़ी सी फिज़िकली आपको इन्फॉर्मेशन भी कर लेंगे भी आया कि ये बंदा ठीक है, इसका इधर उधर ताल्लुक वास्ता ठीक है, अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि कल को रिकवरी भी आपने ही करनी है ना। उसके बाद ईसीआई भी आ गई। आप उसे कहेंगे जी कि आपका जो है वो ईसीआई भी ठीक है, आप डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करवाएं, डॉक्यूमेंट बनाएं। अब डॉक्यूमेंट लोन प्रोसेस के लिए क्या क्या बनते हैं? सबसे पहले आपकी जो है वो जमाबंदी बनेगी। जमाबंदी जो है जमाबंदी जो है इसको फ़र्द कहते हैं। अपन आम ज़ुबान में या पटवारी की ज़ुबान में इसको जमाबंदी कहते हैं। वैसे इसको जब हम एडीएलआर ऑफिस में जाते हैं तो ये फ़र्द कहते हैं इसको। अब फ़र्दें कई तरह की होती हैं। फ़र्द ज़ाती रिकॉर्ड की भी होती है। ज़ाती रिकॉर्ड जो है वो मतलब कि आपकी 10 एकड़ ज़मीन है, तो आप किसी भी जो है वो बुक शॉप से जाके या एडीएलआर ऑफिस से जाके अपना जो है वो थंब इम्प्रेशन लगाएंगे। इसकी खातों के हिसाब से फ़ीस होती है, फ़ीस पे करेंगे, आपको ज़ाती रिकॉर्ड की जमाबंदी मिल जाएगी। उसमें वो है आ जाएगा जी कि आपका फ़लाँ मुस्ततील नंबर में फ़लाँ खाते नंबर में आपका फ़लाँ एकड़ है। तो जो लोन प्रोसेस के लिए जमाबंदी चाहिए होती है, फ़र्द चाहिए होती है, वो फ़र्द हसूल कर्ज़ा चाहिए होती है। ठीक है, तो वो फ़र्द हसूल कर्ज़ा जो है वो आप उससे कहें जी कि फ़र्द हसूल कर्ज़ा जो है वो बैंक एग्रीकल्चर जो ऑफिसर होता है वो भी निकाल के दे देता है दस्ती उधर ही फ़ीस पे करके, या वो फिर मुतलका पटवारी से भी बनती है। ये होता है कि कुछ मोज़े जो हैं, कुछ हमारे चक जो हैं वो कंप्यूटराइज होते हैं, कुछ कंप्यूटराइज नहीं होते। जो कंप्यूटराइज होते हैं उनकी तो ऐसे निकल आती है, जो कंप्यूटराइज नहीं होते उनकी जो है वो फ़र्द जो है वो पटवारी बनाता है। पटवारी जो है वो उनकी फ़र्द हाथ से बनाता है। अच्छा, उसके बाद उसकी फ़र्द निकल आई, उसके बाद उसे फ़र्द को देख के जो है वो पटवारी जो है पासबुक बनाएगा। ये पासबुक जो है 2 तरह की होती है। ये इसकी फ़ोटो लगी हुई है, उस पे लिखा भी हुआ है ज़री पासबुक। ये गुलाबी रंग की होती है, एक जो है ये हरे रंग की होती है। ये डाकखाने से मिलती है, मुतलका पोस्ट ऑफिस से मिलती है। तो इस पे जो है वो पटवारी लिखाई करता है, उस पे पटवारी के साइन होते हैं, कानगो के साइन होते हैं, गिरदावर के, तहसीलदार के। उसके बाद एक जो है वो पासबुक मुतलका गिरदावर के ऑफिस में जमा हो जाती है, दूसरी पासबुक वो कस्टमर जो है वो लेके
पटवारी के पास चला जाता है, दोबारा पटवारी फिर जो है वो पटवारी ये डॉक्यूमेंट बनाता है, पासबुक बनाएगा, जमाबंदी निकलेगी, उसके बाद उसने पासबुक बना दिया, पासबुक को देखने के बाद वो खसरा गिरदावरी बनाएगा। तो खसरा गिरदावरी इनके बारे में भी वो क्वेश्चन पूछते हैं कि पासबुक क्या है, खसरा गिरदावरी क्या है। खसरा गिरदावरी जो है ये हमारी ज़मीन का शेड्यूल होता है कि आया कि इस पर कौन कौन सी फसल लगाई हुई है। अब देखें स्टेट बैंक ने एक पॉलिसी बनाई हुई है जी कि फ़लाँ क्रॉप के लिए आप इतने जो है वो इतना फाइनेंस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल के लिए शुगर केन के लिए स्टेट बैंक ने कहा है जी कि आप 1,40,000 फाइनेंस कर सकते हैं। मतलब अगर एक बंदे का 10 एकड़ है, उसने शुगर केन लगाया तो आप उसको 14 लाख जो है वो लोन दे सकते हैं मैक्सिमम। किसी बंदे ने कपास गंदम लगाई है, उसका जो है वो 90,000 है या लाख, हर बैंक का क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरह तो उसके हिसाब से ही उसको फाइनेंसिंग करते हैं। तो खसरा गिरदावरी, अब एक बंदा आके कहता है जी कि मैंने गन्ना लगाया है, लेकिन उसने गन्ना लगाया ही नहीं है, उसने लगाई कपास है। तो फ़र्ज़ करें कि अब ज़मीन खाली पड़ी है, गन्ना भी उसने उठा लिया है, तो कपास गंदम कुछ है ही नहीं ज़मीन में, उन दिनों में वो आपसे लोन बनवाने आ गया। आप कैसे वेरीफाई करेंगे अभी इसने पिछले साल क्या लगाया था और अगले साल क्या लगाएगा। तो उसका जो है वो रिकॉर्ड मिलता है पटवारी से, खसरा गिरदावरी से। खसरा गिरदावरी जब आप उसे फार्मर को कहेंगे ना जी कि अपना पुराना 3 साल खसरा लेके आएँ, तो पटवारी खसरा बना के देता है, उस पर लिखा होता है कि इसने 2021 में ये लगाया था, इसने 22 में ये लगाया था, इसने 23 में रबी में ये लगाया था, खरीफ में ये लगाया था। ये डॉक्यूमेंट, ये पासबुक, खसरा गिरदावरी, शेड्यूल रेट, जमाबंदी आपके पास आ गए। आप जो है वो बैंक के डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद उसको मुतलका रीजनल हेडक्वार्टर भेजते हैं, उधर से जो है वो लोन प्रोसेस हो जाता है। अब व्हाट इज़ पासबुक, व्हाट इज़ फ़र्द सूल कर्ज़ा, खसरा गिरदावरी, शेड्यूल रेट, डीसी रेट। तो शेड्यूल रेट, डीसी रेट क्या होता है ये भी मैं बता दूं कि हर एकड़ का जो है वो गवर्नमेंट ने एक रेट फिक्स किया होता है, उसी के हिसाब से लोन बनता है। एक तो रेट होता है ना कि हमने अपने रोड के साथ है तो वो हम कहते हैं ये महंगा है, जो पिछली साइड पे है वो सस्ता है। तो एक गवर्नमेंट ने भी रेट फिक्स किए होते हैं, बैंक फाइनेंस उसके हिसाब से करता है। वैसे तो एकड़ करोड़ों के भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से उसकी मालियत कम होती है, तो उसके हिसाब से जो है वो बैंक फाइनेंस करता है। ये ना मैं इसलिए ये इधर मैंने उनको किया हुआ है कि इसके मैंने लिंक लगाए हुए हैं। एक अपना जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे ना इनकी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो यहाँ तो मैंने आपको ज़बानी कलामी बता दिया। उस ये जो लिंक लगे हुए हैं ना, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, वो आप ओपन करके एक झलक देख लीजिएगा कि पासबुक क्या होती है, पासबुक किस तरह की होती है। उस वीडियो में मैंने पासबुक को टोटल एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जांपल के साथ, उसका एक एक पेज के देखें, इस पेज पे खाता नंबर क्या होता है, खतूनी नंबर, इसमें लंबी हो जाएंगी चीज़ें। इस तरह फ़र्द उसूल कर्ज़ा, खसरा गिरदावरी, एक रेवेन्यू लॉ बुक है, उसमें पटवारी क्या होता है, गिरदावर क्या होता है, कानगो क्या होता है, ये सारी चीज़ें मेंशन है। तो ये 5 लिंक हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये लिंक जो है वो लगे हुए हैं। आप एक एक झलक ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। बैंक रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, जिस तरह चूँकि ZTBL की जॉब है तो वो पूछ सकते हैं कि ज़री बैंक जो है वो कब बनी थी, इसका जो है वो हेड ऑफिस कहाँ है, इसकी ब्रांचेस कितनी है, इसका जो है वो प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है। तो ये चीज़ें वो पूछ सकते हैं। ZTBL का विजन मिशन क्या है, तो ZTBL की प्रोडक्ट्स क्या हैं, आजकल ZTBL की कौन कौन सी प्रोडक्ट चल रही हैं फार्मर कम्युनिटी के लिए। वाई ZTBL, आप ZTBL क्यों चूज़ करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर, मतलब अगर आपने फार्मर को ही फैसिलिटेट करना है तो फिर तो आप तो प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। मतलब वो कहते हैं जी आप ZTBL में क्यों आना चाहते हैं, तो आप कहते हैं जी कि हम फार्मर को फैसिलिटेट करेंगे इसमें, वो कहते हैं वो तो आप प्राइवेट सेक्टर में रह कर भी कर सकते। ZTBL हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ZTBL का विजन मिशन क्या है, ZTBL में फार्मर के लिए आजकल कौन कौन सी आई हुई हैं सहूलतें। आजकल जैसे एक आई हुई है, मैं यहाँ मेंशन कर दूँ कि 7% पे ट्रैक्टर दे रहा है बैंक। HBL में आई हुई है, पंजाब बैंक में आई हुई है, नेशनल में, ZTBL में 7% पे वो ट्रैक्टर दे रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टेट बैंक के डॉक्यूमेंट जिस तरह ECIB, काइबर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है लोन एज OG3 ऑफिसर के लिए कि उसे काइबर का पता हो। कराची इंटरबैंक ऑफर रेट कहते हैं इसको, ये जो है मार्कअप इसको हम कहते हैं। तो जिस तरह के एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि अभी जो HBL का चल रहा है, वो HBL का जो है का टोटल जो है वो मार्कअप 1 लाख के ऊपर 28-29% है। अब उसमें से
6-7% बैंक का अपना ज़ाती है, बाकी जो ऊपर वाला है वो काइबर है। ये स्टेट बैंक की तरफ से जो है वो शरह सूद कहते हैं इसे सिंपल लफ्ज़। ECIB क्या है? इलेक्ट्रॉन क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये जो है ECIB के बारे में भी वो पूछ सकते हैं कि ECIB क्या है। तो ECIB के बारे में आप क्वेश्चन में कहते हैं जी कि जब भी हमने किसी का लोन प्रोसेस करवाना होता है तो हम उसकी ECIB चेक करते हैं, उसका ID कार्ड लेके चेक करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है इसने पहले कोई लोन तो नहीं लिया हुआ, अगर लिया हुआ है तो इसका क्लियर है या नहीं क्लियर, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री पता चल जाती है। डॉक्यूमेंटेशन फॉर लोन प्रोसेस। अब ये देखें, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक एग्रीकल्चर के जॉब के लिए जा रहे हैं, आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आपने अपना अच्छे से इंट्रोडक्शन करवा दिया, उसके बाद वो पहला क्वेश्चन ही आपसे कहते हैं कि बेटा इसमें तो आपने फार्मर को लोन देना है, तो आप हमें ये बता दें कि लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। बस यही आपका इंटरव्यू है, अगर आप बता देंगे तो ठीक। अब देखें, आपने लोन तो नहीं बनाया, अभी आपने लोन तो नहीं ना बनाया, ना ही आपको पता है, तो लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। अब आप एक एग्रीकल्चर हैं, जिस तरह एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें तो पहले ही से ही पता होना चाहिए कि पटवारी का क्या काम है, गिरदावर का क्या काम है, तहसीलदार का क्या काम है, लैंड रिकॉर्ड किस लिए है, असिस्टेंट जो लैंड रिकॉर्ड हमारे ज़िले में बैठा हुआ है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्यों बैठा हुआ है। हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं ना, हमारी एग्रीकल्चर की डिग्री है, हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। इंटरव्यू के लिए नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हमें वैसे ही पता होना चाहिए कि पटवारी कौन है, पटवारी की क्या अथॉरिटी है, इनकी तरतीब क्या है, पटवारी जो है वो स्केल के हिसाब से कौन बड़ा है। तो मैं बता दूं, तहसीलदार है, गिरदावर है, कानगो है, उसके बाद पटवारी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तहसीलदार जो है वो ADLR उसको कहते हैं, तहसीलदार होता है, उसके नीचे नायब तहसीलदार होता है, फिर गिरदावर कानगो होते हैं, फिर उसके बाद जो है वो पटवारी होता है। इन सब के डॉक्यूमेंट पे साइन होते हैं, इन सब की स्टैंपें लगती हैं, साइन होते हैं, ये सारी मैंने वो पासबुक वाली वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब वो आपसे पहले ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं जी कि लोन बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। उसका मैं एक मुख्तसर सा जवाब दे देता हूँ। आप कहेंगे जी कि सर सबसे पहले हम उसकी क्रेडिट वर्दीनेस रिपोर्ट या क्रेडिट रिपोर्ट चेक करेंगे, ECIB चेक करेंगे कि आया कि उसने कोई पहले से लोन तो नहीं लिया हुआ। तो वो कहेंगे जी वो कैसे चेक करते हैं, तो आप कहेंगे जी कि सर हम उससे उसका ID कार्ड लेंगे, ID कार्ड नंबर लेंगे या ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले लेंगे, वो हम अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में भेजेंगे, वहाँ से हमें उसकी ECIB 1-2 दिन में मिल जाएगी। उसके बाद जो है अगर तो क्लियर है तो हम उससे कहेंगे जी कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करें। तो अब डॉक्यूमेंटेशन क्या, डॉक्यूमेंटेशन में आप कहेंगे सबसे वो पासबुक बनाएगा अपनी, जो कि मुतलका पटवारी से बनती है, उसके बाद खसरा गिरदावरी बनाएगा, वो भी उसका मुतलका पटवारी बनाएगा। उसके बाद जो है वो एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है शेड्यूल रेट, इसको DC रेट भी कहते हैं, औसत बै भी कहते हैं। ये जो है वो मुतलका डिस्ट्रिक्ट के नकूल ब्रांच से भी मिल जाती है, बाज़ औक़ात पटवारी पासबुक पे लिख भी देता होता है, पटवारी को मालूम होती है। तो उसके बाद जो है वो एक डॉक्यूमेंट जो है वो इसकी फ़र्द है, फ़र्द सूल कर्ज़ा चाहिए होती है, वो अगर इसका कंप्यूटराइज मौज़ा है तो इसका थंब लग के बैंक से निकल आएगी, या इसका मुतलका पटवारी निकाल देगा कंप्यूटर से। अगर मौज़ा कंप्यूटराइज नहीं है तो फिर जो है वो पटवारी हाथ से बनाएगा, जब हाथ से बनाएगा तो उस पर भी तहसीलदार के भी साइन होंगे, पटवारी के भी साइन होंगे। सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि फार्मर कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फार्मर कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आजकल फार्मर को क्या मसाइल आते हैं, या फ़र्ज़ करें वो आपको कहते हैं जी कि हम आपको एक ऐसे एरिए में भेज रहे हैं जहाँ फार्मर बैंक की तरफ आता ही नहीं है, फार्मर खुशहाल है उधर। जिस तरह ये अपर पंजाब है ना, इसमें साल में 3-3 फसलें काश्त होती हैं, इन एरियाज़ में ना बैंक से लोन लोग कम लेते हैं। तो जिधर एनुअल क्रॉप सीज़न है ना, जिस तरह जनूबी पंजाब में शुगर केन है ना, वहाँ एनुअल क्रॉप सीज़न है ना, गन्ना, सारा साल फसल पे ख़र्चा है, यहाँ कपास लगती है, फसल पे अच्छा खासा ख़र्चा होता है, वो लोग थोड़े से तंग आकर बैंक की तरफ जाते हैं। अब जिस तरह अपर पंजाब की तरफ जाएँ, वहाँ टनल फार्मिंग है, मेज़ है, साल में 3-3 फसलें हैं, पोटैटो है, वेजिटेबल का अच्छा सीज़न लगता है, वहाँ लोग जो हैं वो फार्मर कम्युनिटी, बड़ा फार्मर है, खुशहाल है, वो बैंकिंग सेक्टर की तरफ नहीं जाता। इस तरह वो पूछ सकते हैं जी कि अगर आपकी पोस्टिंग एक ऐसे एरिया में है जहाँ फार्मर जो है वो बैंक की तरफ आ ही नहीं रहा, तो फिर उस एरिया में आप कैसे मार्केटिंग करेंगे। अकाउंट ओपन,
एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप लोन प्रोसेस करवाएंगे तो उसका अकाउंट ओपन होगा, अकाउंट ओपन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो जो फ़र्द वसूल कर्जा होता है उसी बेस पे अकाउंट ओपन हो जाता है। पटवारी कौन है, पटवारी की क्या जिम्मेदारी होती है, पटवार खाना क्या है। पटवारी जो है वो हर मोज़े का, हर चक का पटवारी होता है। उसके पास जो है, जो उस मोज़े की, उस चक की ज़मीनों के रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, कि उस ज़मीनों में क्या क्या लग रहा है वो भी उसके पास रिकॉर्ड होगा। अगर किसी ने अपनी मुतलका ज़मीन की कोई फ़र्द लेनी है, कोई डॉक्यूमेंट लेना है, तो वो मुतलका पटवारी लेगा। लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के अंडर जो है वो होता है। पटवारी है, कानगो है, तहसीलदार है, गिरदावर है, ADLR ऑफिस है, ये सारे लैंड रिकॉर्ड के हैं। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप जो है वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक OG3 ऑफिसर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो सबसे बड़ा जो काम तो इसका लोन प्रोसेसिंग ही है। तो लोन प्रोसेस जो है वो उसका, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि लोन प्रोसेस किस तरह होगा, लोन प्रोसेस के डॉक्यूमेंट क्या है। मार्कअप रिकवरी, तो मार्कअप रिकवरी वही कायबर जो है वो मार्कअप कुछ फसलों का शशमाई होता है। जैसे अगर गंदम, कपास, चावल की फसल लगी है, मकई की, तो इनका मार्कअप जो है वो 6 महीने बाद होता है। अगर एनुअल क्रॉप है शुगर केन तो उसका साल बाद होता है। उसके बाद फील्ड विज़िट भी इसने करने होते हैं। इसने जो है वो फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए फील्ड विज़िट भी करना होता है। जो कस्टमर हैंडलिंग है, कस्टमर आ रहे हैं बैंक में, जिस तरह ZTBL में फ़र्ज़ करें कोई न्यू प्रोडक्ट आई हैं सोलर की, ट्रैक्टर की, तो इसने कस्टमर जो आ रहे हैं उनको भी हैंडल करना होता है, उनको एडवर्टाइजमेंट भी करनी होती है। अकाउंट ओपन भी इसने करवाना होता है, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन भी करनी होती है। अगर वो कहते हैं जी कि फ़र्ज़ कर आपकी जो जॉब है OG3 की, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो लोन प्रोसेस करवाना इसकी ज़िम्मेदारी है। इसने मार्कअप भी रिकवर करना होता है। उसके बाद फील्ड विज़िट भी इसने करने होते हैं, ताकि देखें एक फार्मर है, आपने उसको लोन तो दे दिया, अब उसका आपके साथ ताल्लुक़ रहेगा तो फिर ही आपकी रिकवरी में आसानी होगी ना। तो हर आप 2 हफ्तों बाद, 4 हफ्तों बाद उसका फील्ड भी विज़िट करते रहेंगे। कस्टमर हैंडलिंग, जिससे मैं बता रहा हूँ, कोई अगर नई प्रोडक्ट आती है तो उसके हवाले से कस्टमर को बताना, जो भी कस्टमर आ रहे होते हैं बैंक में, अकाउंट ओपन उनका करवाना। अकाउंट ओपनिंग मैनेजर के पास जाके, जी मेरा कस्टमर है, मैंने इसका लोन प्रोसेस करवाना है, इसका ZTBL में अकाउंट ओपन कर दें। डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करना, तो डॉक्यूमेंट जब पटवारी बना के देता है फार्मर को, तो आपके पास फार्मर ले आता है, तो आपको एक बार ज़रूर चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट लेके दोबारा पटवारी के पास जाएं, चेक करने भी आया कि ये साइन सर आपके ही हैं, ये आपके ही साइन स्टैम्प हैं, इसने कहीं जाली तो नहीं बनवाए हुए। तो इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि वो आपसे पूछ सकते हैं, मैं इंटरव्यू में, जिस तरह फ़र्ज़ आप इंटरव्यू में आपको मौका मिल गया, आपने अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया, आपने अपनी पब्लिकेशन भी बता दी, थीसिस भी बता दिए, हो सकता है आगे सारी डिस्कशन इसी वाले से ही हो, जी आपकी MSc की रिसर्च किस पे थी, आपने कह दिया जी कि मेरी फ़लाँ रिसर्च थी, मैंने 2 पेपर भी पब्लिश किए हैं। हो सकता है सारी डिस्कशन आगे इसी पे शुरू हो जाए। तो ये इस पे आपने क्या काम किया, कैसे काम किया, कब काम किया, एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं, मेरा फ़लाँ बैंक में एक्सपीरियंस था, वो पूछ सकते हैं। जी फिर आप उधर से इधर क्यों मूव कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्राइटेरिया था फार्मर को लोन प्रोसेस करने का, आप उस बैंक को इस बैंक से बेहतर समझते हैं। इस तरह के कोई कंडीशनल क्वेश्चन, सिचुएशनल क्वेश्चन वो दे सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने देखनी है। इंटरव्यू पे जितना भी चीज़ें मेजर थी वो मैंने कवर की हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर से वो बाहर नहीं जाएंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं तो फिर वो बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। देखें आपने टेस्ट दिया है, उसमें भी देखा होगा कि उसमें सिचुएशनल क्वेश्चन थे। एग्रीकल्चर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे ना, वो उन्होंने यही इस तरह के दिए हुए थे कि जी एक फार्मर जो है वो 1 एकड़ को स्प्रे कर रहा है, 1 लीटर स्प्रे कर रहा है, 1 एकड़ को 1 लीटर स्प्रे कर रहा है, तो 10 एकड़ों को कितने लीटर करेगा, 10 लीटर करेगा। तो अब फार्मर को इन चीज़ों के मसाइल हैं, उसको अच्छी स्प्रे नहीं मिल रही, खाद के कंट्रोल रेट नहीं है, अच्छा बीज नहीं मिल रहा। तो इस तरह इसलिए फिर जो है वो गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो दे रही है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो, बैंकिंग में जो है वो लोनिंग जो है वो शुरू होती है। जिस तरह HBL में आजकल ज़री सर्विसेज शुरू हुई हैं, तो HBL में SBL ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है कि वो
ज़री सर्विसेज के नाम से उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, उसमें उन्होंने एग्रेरियन की टीम रखी हुई है। तो वो बैंक ने अपना वो है गोदाम डेरे बनाए हुए हैं, वहाँ से ही वो फार्मर को खाद बीज स्प्रे देते हैं, सेम लोन प्रोसेस करके उसको जो है वो खाद बीज स्प्रे देते हैं फार्मर की आसानी के लिए। इसी तरह जो है वो बाकी बैंकों को भी चाहिए कि एग्रीकल्चर पे जो है वो फोकस करें। तो ZTBL में भी इसी तरह वो कुछ डिफरेंट जो है वो प्रोजेक्ट आते रहते हैं, सोलर, जिस तरह ट्यूबवेल बिजली का मसले हैं, डीजल के मसाइल हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया होगा कि सोलर फार्मर को सोलर ट्यूबवेल दें। उसके बाद जो है वो ट्रैक्टर 7% की आजकल स्कीम आई हुई है। उसके अलावा इनपुट्स लोन है, प्रोडक्शन लोन है। तो एक क्वेश्चन वो ये भी पूछते होते हैं कि प्रोडक्शन लोन और डेवलपमेंट लोन में क्या डिफरेंस है। तो प्रोडक्शन लोन जो होता है वो होता है कि आपने उनसे पैसे लिए और पैसे लेके खाद बीज स्प्रे लेके अपनी फसल पे लगा लिए। डेवलपमेंट लोन ये होता है कि आपने बैंक से ट्रैक्टर ले लिया या सोलर ले लिया या इरिगेशन का कोई सेटअप ले लिया। ये प्रोडक्शन लोन और डेवलपमेंट लोन में, ये नेशनल बैंक के इंटरव्यू में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने पूछा था कि प्रोडक्शन लोन और डेवलपमेंट लोन में क्या फ़र्क होता है। प्रोडक्शन लोन होता है कि आपने अपना लोन लेके खाद बीज स्प्रे ले ली, उसमें प्रोडक्ट क्या लें। तो डेवलपमेंट लोन में एक डेवलपमेंट हुई है, आपने मशीनरी ले ली है, कोई मशीनरी ले ली है। अच्छा, उसके अलावा बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन में ना जिस तरह वो पूछ सकते हैं जी कि बैंक में और कौन कौन आप एग्री फील्ड ऑफिसर को और किस किस से वास्ता पड़ सकता है। जब देखें आप लोन प्रोसेस की फ़ाइल बनाते हैं ना, तो उस पर ब्रांच मैनेजर के भी साइन होते हैं, आपके साइन होते हैं, आपके टीम लीडर के साइन होते हैं, ब्रांच मैनेजर के साइन होते हैं, फार्मर के साइन होते हैं। फिर अकाउंट ओपन करवाना होता है आपने। तो इस तरह बैंक से जो है वो चीज़ें कुछ मुतलका हैं। तो गुड लक जी सब दोस्तों को, मैंने कोशिश की है कुछ चीज़ें क्लियर करने की। तो इस वीडियो में जो है वो मैंने 5 वीडियोस के लिंक लगाए हैं। 5 वीडियो में पासबुक, खसरा गिरदावरी, शेड्यूल रेट, उसके बाद जो है वो रेवेन्यू लॉ बुक, ये चीज़ें मैंने ऐड की हैं। आप एक एक झलक देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बाकी कोई चीज़ें अगर आप पूछनी हो तो आप इस वीडियो में कमेंट में करके वो पूछ सकते हैं।